हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जिस दिन का हमें इंतज़ार था आखिर वो दिन आ ही गया है। यस, तो सीबीएसई ने आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है, एक टेंटेटिव डेट शीट निकाल करके। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। कल शाम बेसिकली आप लोगों के लिए, क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज सीबीएसई लेके आ चुका है, एंड दैट इज द डेट शीट। बिल्कुल। बेसिकली ये जो डेट शीट है ये एक टेंटेटिव डेट शीट है। दैट मीन्स मे बी इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं या फिर एग्जैक्टली यही रह सकता है, राइट। तो क्योंकि इस बार बहुत सारी स्ट्रैटेजीज चेंज हुई है, पैटर्न चेंज हो रहे हो, राइट। जैसा आप सबको पता है कि इस बार जो आप लोगों के एग्जाम है वो 2 बार होंगे। 2 बार इन द सेंस, क्या हम सबको 2 बार एग्जाम देना है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, और फरवरी में एक एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पर आपने सारे सब्जेक्ट्स दिए, लेकिन आपके किसी वजह से मे बी लैक ऑफ प्रिपरेशन, या फिर आपने पेपर दिया, अच्छा प्रिपेयर किया था लेकिन आपके पेपर अच्छे नहीं गए, फिर भी आपको एक मौका मिलेगा कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या तो फिर पूरे के पूरे सब्जेक्ट का एक बार वापस से एग्ज़ाम दे करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। स्टूडेंट्स, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। सी, आई एम नॉट सेइंग कि आप सबको ये सोच के चलना है कि मुझे 2 बार एग्जाम देना है। देखो, अपनी प्रिपरेशन अगर हम इतनी अच्छी रखें कि हम एक बार में ही निकाल ले अपने एग्जाम्स को, मोर देन 95-98% लेके आए, सो दैट इज गुड। लेकिन फॉर सपोज अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने प्रिपेयर किया और किसी वजह से आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आप दोबारा भी टेस्ट दे सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। यस, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट। और सीबीएसई और भी बहुत सारे चेंजेस के साथ अपने एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने वाला है इस साल के बाद। अभी के लिए आपके पास जो अपडेट है वो है कि आप एक साथ 2 बार एग्जाम दे सकते हो। साथ ही साथ जो प्रिपरेशन है उस पर हम बात कर लेते हैं। एज वी ऑल नो that the date sheet is out and the tension which is going inside our mind, अब क्या होगा, what's next, आखिर क्या होने वाला है, राइट। देखो, अगर मैं क्लास 10th खास करके और 12th स्टूडेंट्स की बात करूं, ये एक ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जहां पर इनको अपने ड्रीम का एक प्रेशर होता है, एक्साइटमेंट होता है, राइट। साथ ही साथ इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है। उनके लिए ये जो फेज़ है, ये जो टाइम है, बहुत क्रूशल होता है। अगर देखो हम जेई एस्पिरेंट्स की बात करें तो उनके लिए 75% मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो प्रॉपर तरीके से अपना करियर बिल्डअप नहीं कर सकते। अगर हम इवन नीट स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको पूरे साल 11-12 बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, और उसके लिए क्लास 10 का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्लास 10th, 11th एंड 12th ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो फेज है, राइट, तो आज 25 सितंबर 2025 है, राइट, और लास्ट डे दैट इज 24 सितंबर 2025 को सीबीएसई ने बेसिकली डेट शीट रिलीज कर दी है। और ये डेट शीट बेसिकली एग्जैक्ट डेट शीट नहीं है, फाइनल डेट शीट नहीं है, ये है टेंटेटिव डेट शीट। टेंटेटिव मतलब कि इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, दिस इज नॉट फाइनल। एब्सोल्युटली राइट। थोड़ा सा रिलीफ हुआ, ओके। लेकिन ज़्यादा भी रिलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा आपको इसी स्ट्रैटेजी के साथ, इसी स्केड्यूल के साथ अपनी पूरी स्ट्रैटेजीज बनानी होगी, राइट। देखो, सीबीएसई स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहा है कि भाई प्यारे बच्चों संभल जाओ, टाइम आ चुका है, नॉक 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 नॉक, एग्जाम इज नॉकिंग द डोर एंड इट इज जस्ट only maybe 100 and 120 days left only. 2-4 महीने बाकी है फिर आपके एग्जाम्स। तो क्या आप प्रिपेयर्ड हो? आर यू प्रिपेयर्ड? अगर नहीं तो ये राइट टाइम है, आपको अवेयर हो जाना पड़ेगा कि भैया अभी तो मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है, अभी मुझे सीरियस होना है, अपने जो आसपास डाइवर्शन है उसको रोकना है बच्चा, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है और फोकस्ड हो जाना है। इसका मतलब सीबीएसई आपसे कहना चाह रही है कि इस बार कुछ ज़रूर अलग होने वाला है, तो बच्चों पहले से प्रिपेयर्ड हो जाओ, राइट। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि हम सबको पता है कि इस बार जो एग्जाम्स है वो 2 बार होने वाले हैं, राइट। इसका मतलब क्या मुझे एग्जैक्टली 2 बार 2 टर्म में एग्जाम देना? बिल्कुल भी नहीं। देखो, होगा क्या कि जो आप नॉर्मल एग्जाम्स पहले देते थे क्लास 10th में भी सेम तरीके से आप एग्जाम दोगे, लेकिन अगर किसी वजह से आपके
इस एग्जाम्स में बच्चा कम नंबर आ जाते हैं, या तो फिर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप दोबारा से इस एग्जाम को दे सकते हो। सो सीबीएसई ने बच्चों सेम दोनों के लिए एक टेंटेटिव डेट शीट दे दिया है। तो जो भी डेट शीट्स दिया है आज हम लोग देखेंगे, इसी के अराउंड में आप देख सकते हो कि आपके एग्जाम्स बच्चा होने वाले हैं, राइट। ओके, सो क्या करें, क्या हम डर जाएं या फिर संभल जाए? तो बच्चा डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बिकॉज यू ऑल आर चैंपियंस। सो करना क्या है, संभल जाना है, सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि यही राइट टाइम है हम लोगों को प्रॉपर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, राइट। ओके, सो आखिर अब हमें क्या करना है बच्चों? देखो, ये एक ऐसा टाइम है, जो भी आपने पूरे साल कर्म किए होंगे, राइट, उसका फल आपको मिलने वाला है, राइट। सर क्या आप डरा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, कर्म एज ए स्टूडेंट्स के लाइफ में क्या कर्म हो सकता है। कर्म है कि वो कितने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करता है, वो कितने डेडिकेशन के साथ अपने सपनों के लिए सीरियस है, वो कितने डेडिकेशन के साथ अपने मम्मी पापा का सपना सच करना चाहता है, वो कितने डेडिकेशन के साथ चाहता है कि वो सच में सक्सेसफुल हो जाए, वो कितने डेडिकेशन के साथ अपने फैमिलीज़ के प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहता है, वो कितने डेडिकेशन के साथ इस समाज को बड़ा करना चाहता है, वो कितने डेडिकेशन के साथ अपने देश का नाम रोशन करना चाहता है। देखो प्यारे बच्चों, आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, लेकिन सिर्फ ये आपका सपना नहीं है, आपके साथ आपके मम्मी पापा, आपके टीचर्स, आपके समाज, आपके देश का सपना है। अगर सोचो कि इतने सारे, इतने लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं बोर्ड में, ओलंपियाड्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, कुछ बच्चों को ही सफलता मिलती है, कुछ के दिल टूटते हैं, कुछ के सपने टूटते हैं और कुछ के सपने साकार हो जाते हैं। तो आपको ये फैसला करना है कि क्या आप उनमें से हो जिनके सपने साकार होने वाले हैं। तो सपने साकार करना तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता है कि कर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट के लाइफ में जो उसका स्ट्रगल फेज़ है, जो कर्म है, वो है उसका एजुकेशन, वो उसकी पढ़ाई, वो कितनी ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई करता है, कितनी ईमानदारी के साथ अपने क्लास को अटेंड करता है, वो अपने कितनी ईमानदारी के साथ अपने क्लास के नोट्स को प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करता है, कितनी ईमानदारी के साथ वो होमवर्क करता है, कितनी ईमानदारी के साथ वो प्रिपरेशन करता है, मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है। ये सारी चीज़ बच्चों एक स्टूडेंट्स का कर्म पे आते हैं। और एट द एंड जब वो अच्छे कर्म नहीं करते, मतलब अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, तो बच्चा, उनको मिलती है निराशा, उनको मिलता है फेलियर, और फिर वो भगवान को या फिर अपने टीचर को या आसपास के लोग को या फिर सर्कमस्टांसेस को कोसते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बच्चों, द ओनली प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इज द डेडिकेशन, यू आर नॉट फोकस्ड, दैट्स द रीजन दिस इज हैपनिंग विथ यू, बट स्टिल वी आर हियर, टीचर्स आर देयर, you can definitely achieve whatever you want, it is just that you need focus, right? So देखो, ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ लाइन्स हैं मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और आई बिलीव कि यहाँ से आप कर्म को समझ जाओगे और पूरी की पूरी जो जर्नी आपकी होने वाली, क्योंकि आप अभी क्लास 10th में हो, 12th में हो, आगे लाइफ बहुत बड़ी है, लेकिन इसको बहुत एक्चुअली में बड़ा बनाना है लाइफ को, राइट। उसके लिए बच्चा, मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की है, एंड आई हैव सीन दैट कि यस इट वर्क। सो बेसिकली ध्यान से सुनना बच्चों, एंड देन वी विल हेल्प यू कि व्हाट एग्जैक्टली सीबीएसई इज शोइंग अस। तो बच्चा, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने पे जितनी आग लगे वो उतना खूब निखरता है, हीरे पे जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। यस, एब्सोल्युटली। सो बच्चा, हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इट्स जस्ट दैट कि आपको सूरज जैसा बनना है, आपको नदियों जैसा बनना है बच्चों। सैक्रिफाइसेस करने होते हैं, जलना होता है, इतना आसान नहीं है सक्सेस।
सक्सेस पाने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। डोंट यू वांट कि आप सबसे ज्यादा प्यार कैसे करते हो? अपने माता पिता से, राइट? सो उनके लिए क्या हम इतना नहीं कर सकते कि ये जो हमारे 4 मंथ है इसमें कुछ ऐसा करे कि हमारे रिजल्ट अच्छे आ जाएं? देखो, आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा, जब बच्चों के रिजल्ट अच्छे आते, जो टॉपर्स होते हैं, जब उनके पास लोग वीडियोस बनाने जाते हैं, उनके पेरेंट्स कितने प्राउड फील करते हैं। एंड इट्स नॉट दैट व्हाट यू आर गेटिंग, इट्स व्हाट यू वांट टू डू। बच्चा, आपके लाइफ में हमेशा स्ट्रगल होंगे, चाहे आप सक्सेसफुल बन जाओ, चाहे आप पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, स्ट्रगल और चीजें आपके सामने आएगी। लेकिन बच्चा, आपको डिसाइड करना है कि आप उसको मैनेज कैसे करते हो। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और ये स्टूडेंट लाइफ में ही सीखना पड़ता है। आपको क्या लगता है जो टॉपर्स है उनके लाइफ में स्ट्रेस नहीं आता? आपको क्या लगता है जो टॉपर्स है उनके लाइफ में ये सारे हर्डल्स नहीं आते? उनको भी कभी कभी मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन क्योंकि उनके सपने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके माता पिता इंपॉर्टेंट है, उनके लिए अपना एक देश इंपॉर्टेंट, उनका ड्रीम इंपॉर्टेंट, इसीलिए वो लगे पड़े होते हैं। और जो इंसान लगा पड़ा होता है, जो कंटिन्यू मेहनत कर रहा होता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता सक्सेसफुल बनने से। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो डेट है, प्लीज ये संकल्प ले लो, ये कसम खा लो कि आज से हम लोग सीरियस हो जाएंगे और अपने लक्ष्य के लिए, जो हमारा टारगेट है बच्चों, जो हम अपने लेक्चर्स में हमेशा बताते हैं, द टारगेट इज 500 आउट ऑफ 500। यस, दिस इज एग्जैक्टली पॉसिबल एंड अचीवेबल बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ स्टूडेंट कैन डू। आप जब तक अपना 100% दोगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लिमिट क्या है? सो बच्चा, अपने आप को पुश करो उस 100% के लिए जितने आप कैपेबल हो, और फिर जब आप 100% लगा लोगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। एटलीस्ट आपके दिमाग में ये तो सवाल नहीं आएगा ना कि काश मैं पढ़ लेता, काश मैं सर की बात मान लेता, काश मैं पेरेंट्स की बात मान लेता। सो प्यारे बच्चों, सीरियस होने का टाइम है, गेट सेट रेडी, राइट? सो चलो देख लेते हैं आखिर क्या हमें बताया जा रहा है। बच्चा देखो, सीबीएसई ने बेसिकली जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, राइट, उन्होंने बेसिकली क्या किया है कि जो टेंटेटिव डेट शीट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 10th एंड 12th 2026 के लिए दिया है। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज सीबीएसई, विल कंडक्ट द फॉलोइंग बोर्ड एग्जाम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 17th February 2026 टू 15th of July 2026। सो बच्चा, एग्जाम जो टेंटेटिव डेट है 17 फरवरी से स्टार्ट होगा और लगभग 15 जुलाई तक चलेगा। तो सर, फरवरी से जुलाई, बच्चा यहाँ पर 2 एग्जाम होने वाला है। आपको पता है ना कि अगर एक बार एक बच्चे ने एग्जाम दिया, अगर उसको लगा कि दोबारा देना है, तो एट द एंड जो एग्जाम खत्म हो रहा है 15 जुलाई को हो रहा है। मेन एग्जामिनेशन जो होगा 10th और 12th, राइट? एग्जामिनेशन फॉर स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स 12th, देन सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन 10th के लिए, और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन क्लास 12 के लिए। मतलब क्लास 12 के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होंगे, ना कि पूरे, राइट? सो इन 2026 अप्रोक्सीमेटली 45 लाख कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू अपीयर। बच्चों, कैन यू सी, 45 लाख बच्चे इस बार अपीयर होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। In 204 subject, 204 subject across 10th and 12th from India and 26 countries abroad, right? तो बाहर से भी, alongside the conduction of examination, several other activities such as practical होंगे, right? Evaluation, then post result processes will be undertaken to ensure timely declaration of the result। और इस बार ऐसा कहा गया है कि इस बार रिजल्ट पिछले बार से हम पहले आएंगे, मतलब रिजल्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि यू नो कि एग्जाम का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, राइट? नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट effective planning and execution of responsibilities by all stakeholders, CBSE has decided to release tentative date sheet। इसीलिए देखो, अब CBSE आपको प्रिपेयर करवा रही है, टीचर्स को, स्टूडेंट को, सबको, भैया रेडी हो जाओ, इस बार चीज़ें थोड़ी अलग है। सो भैया, जो 10th एंड 12th के एग्जाम होने वाले, उसमें देखो मेन एग्जामिनेशन, सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। दिस इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड द फॉलोइंग बेनिफिट्स। क्या क्या होगा आखिर? देखो, व्हाई सीबीएसई हैज डन दिस चेंज, इसे भी समझने की जरूरत है। तो स्टूडेंट कैन प्रिपेयर स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान्स टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। तो बच्चा देखो, एक टेंटेटिव प्लान के अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर कर लो। इसीलिए स्कूल कैन अलाइन देयर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज इंक्लूडिंग
डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ड्यूटीज, तो जो टीचर्स को ड्यूटीज मिलने वाली है उसके लिए भी टाइम मिल जाएगा। टीचर्स कैन प्लान देयर पर्सनल स्केड्यूल इंक्लूडिंग वैकेशन विद ग्रेटर क्लैरिटी। सो बच्चा ये जो स्केड्यूल है वो स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम टीचर्स दोनों को ही बेनिफिट देने वाला है। चलो आगे बात कर लेते हैं। एज ए जनरल गाइडलाइन, इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स will commence approximately 10 days after the conduct of each subject examination। बच्चा 10 दिन में चेक हो जाएंगे सारे कॉपीज, राइट, एंड विल बी कंप्लीटेड विद इन 12 डेज, और 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस इफ द क्लास 12 फिजिक्स एग्जामिनेशन इज 20th of February, सोचो कि अगर एग्जाम इस बार आपका फिजिक्स का मान के चलो कि 20 फरवरी को हो रहा है, तो जो कॉपी चेक हो जाएगा 3rd of March तक एंड कंक्लूडेड बाय 15th March। 15th March तक पूरा कंक्लूड कर दिया जाएगा, कोई चेंजेस नहीं उसके बाद, राइट। प्लीज नोट दैट दीज डेट शीट्स आर टेंटेटिव, मतलब नॉट फाइनल, राइट। फाइनल डेट शीट विल बी इशूड अपॉन सबमिशन ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बाय द स्कूल। तो बच्चा जब तक फाइनल लिस्ट स्कूल नहीं सबमिट करेंगे तब तक ये हमें फाइनल लिस्ट नहीं देने वाले, एक एग्जाम का डेट शीट नहीं देने वाले, लेकिन मान के चलो कि यही है हमारा फाइनल डेट शीट, ठीक है। इसी में थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, ये बाकी सारी चीजें जो है आपके लिए नहीं है, तो यहां पर कुछ हमें करना नहीं है प्यारे न्यारे दुलारे बच्चों। ओके, सो देख लेते हैं, बात करते हैं यहां पर कि ये जो टेंटेटिव डेट शीट है, ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं। देखो बच्चा, यहां पर जो हमारा एग्जाम है वो ट्यूसडे 17th फरवरी को स्टार्ट हो रहा है, टेंटेटिव है, लेकिन हो सकता है कि एग्जैक्टली यही डेट भी हो, ठीक है। ओके, एग्जाम का जो टाइमिंग है 10:30 से 1:30 बजे तक, और पहला जो एग्जामिनेशन हमें देखने को मिल रहा है बच्चा वो है मैथमेटिक्स, और जिसमें आप देख सकते हो स्टैंडर्ड और बेसिक, तो जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा स्टैंडर्ड और बेसिक्स, तो वो 17 तारीख को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैथ्स 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो इस बार देखो मैथ्स पहले है, राइट। इसके बाद देखो और भी बहुत सारे यहाँ पर डेटा साइंस, मल्टीमीडिया, बहुत सारे, अगर आप ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर 20 तारीख को ब्यूटी वेलनेस में भी, ये आपके एग्जाम्स नहीं होंगे, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो डायरेक्ट 21st, तो 17 के बाद 18, 19, 20, मतलब 3 दिन की छुट्टी, एंड देन वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मतलब 3 दिन का गैप है। देखो सीबीएसई इस बार जो एग्जाम है आपको प्रिपेयर करने के लिए बच्चा 2-3 दिन का टाइम दे रही है, हमेशा देती है, और जितना ज्यादा गैप उतना एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि क्वेश्चन शायद थोड़े टफ आ सकते हैं, राइट। ओके, तो इस बार हमें पता है कि थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ध्यान रखो। तो बच्चा इंग्लिश हो गया, उसके बाद ये फ्रेंच, उर्दू और लैंग्वेज पेपर्स है कुछ। नेक्स्ट बच्चा जो इंपॉर्टेंट है साइंस, साइंस वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चा यहाँ पर देखो साइंस जो है 25th of February 2026 को है, सो 25 तारीख को बच्चा जी ये एग्जाम होने वाला है। तो अगर 21 हुआ तो 22, 23, 24, अगेन 3 दिन की छुट्टी एंड 25th को एग्जाम, मतलब 3-3 दिन के, 3-4 दिन के गैप में एग्जाम आपके होने वाले, थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं एक्सपेक्टेशन। तो 3 दिन की छुट्टी, मतलब आपको प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिलेगा बच्चा जी, टेंशन नहीं लेना है, प्रिपेयर करना है। देखो मैंने अभी कहा कि कर्म बहुत जरूरी है, तो बच्चा आप अगर अभी से स्ट्रैटेजीज फॉलो कर लो, अभी से प्रॉपर तरीके से अपना स्केड्यूल बना लो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, अपने टीचर की बात मानो। जरूरी नहीं कि किसी एक टीचर की बात माननी है, मेरी बात माननी है, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनकी बात, एक स्केड्यूल बनवा लो और अच्छे से पढ़ो, बिकॉज टाइम आ चुका है बच्चों, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे होम साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपके हैं, ये सारी चीजें आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चा संस्कृत एंड ऑल, हिंदी है हमारे पास, एंड एट द एंड वी कैन सी बाकी सारे सब्जेक्ट्स है, पेंटिंग है, राइट, ये सारे एग्जाम्स है। सोशल साइंस तो 7th of March, तो देखो एक अच्छा खासा गैप है, जितना ज्यादा गैप उतने टफ पेपर आ सकते हैं। तो सोशल साइंस 7th of March को हम लोग देख सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास तो ये हो जाता है बच्चा, राइट, ये सीनियर 12 का है, उनके भी देखो 17th of February से ये एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। सो पहला एग्जाम आप देख रहे हो बायोटेक्नोलॉजी, राइट, फिजिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, फिजिक्स हमको नजर आ रहा है 20th of February से, राइट। तो आप देखो एग्जाम्स में जो भी गैप्स है ना, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ हमें उस तरीके से प्रिपेयर करना है। ज़्यादा गैप मतलब क्वेश्चन जो है वो थोड़े टफ आने के चांसेस है बच्चों, ठीक है।
सो दिस इज़ इट। यहाँ पर देखो फिर बायोलॉजी इधर 27 को है। सो आप इसमें से आराम से देख सकते हो, तो मैं नीचे अटैच भी कर दूंगा या डेट शीट, आप उसको डाउनलोड करके बच्चा देख सकते हो, राइट। सो क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। और ये जो है सेकेंड एग्जाम का मतलब जो दूसरा एग्जाम होने वाला है, जैसा कि मैंने पहले कहा आपको कि 2 बार एग्जाम देना है, अगर आपको लगता है देना चाहिए। इट्स नॉट मैंडेटरी, बट येस इफ यू थिंक दैट यू वांट टू गिव द एग्जाम ट्वाइस, यू कैन गिव इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ विद द फर्स्ट एग्जाम। तो इसमें भी जो एग्जाम है बच्चा, जो हमारा एग्जाम एंड हो रहा है उसके बाद बच्चा 15 मई को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सेकेंड एग्जाम है वो होगा, राइट। सो मई को यहाँ पर सेम पैटर्न है, यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स है, देन 19th को हमारा साइंस है, एंड देन सोशल साइंस 22nd को है। इसमें ज़्यादा गैप नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम हम लोगों को दिखने को मिल रहा है एंड, वो है लैंग्वेज पेपर, दैट इज़ बच्चा जी ऑन 30th में। तो 30 तारीख को जो 10th के लिए सेकेंड एग्ज़ाम है वो हो जाएगा एंड, है ना, वो हो जाएगा एंड। तो ये हमारा लास्ट डेट है। तो स्टार्ट कब हुआ 17 फरवरी में, और जून को बच्चा जी ये एग्ज़ाम खत्म हो रहा है, राइट। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली अब आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो एग्ज़ाम्स है ना, जो चेंजेस आए हैं उसके लिए सीबीएसई आपको पहले से अवेयर भी कर रहा है, प्रिपेयर भी करवा रहा है, ताकि आपके टीचर्स आपको ये इन्फॉर्मेशन दे और उसी तरीके से बच्चा प्रिपेयर करें। ओके, अब थोड़ी सीरियस बात हम लोग कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपके पास एक लक्ष्य है, अगर आपके पास एक ड्रीम है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता वो अचीव करने से जो आप चाहते हो। और क्लास 10th एक बहुत ही क्रूशल फेज है, क्लास 12th एक बहुत ही क्रूशल फेज है। अगर आप जेई और नीट के एस्पिरेंट हो, स्पेशली अगर आप जेई के एस्पिरेंट्स हो, तो आपको मार्क्स, अटेंडेंस, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। 75% से कम मार्क्स नहीं लाना है जेई के एस्पिरेंट्स, राइट। और 10th के बच्चों, अगर आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा करना है, खास करके जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, मैंने देखा है कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं दे आर वेरी कंसर्न अबाउट द रिजल्ट। सारे पेरेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ हमने कुछ ज़्यादा देखा है, इतने साल से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, इट्स टाइम, हाई टाइम टू बी सीरियस, स्टडी हार्ड। सो हमारे जो भी लेक्चर्स आप उसको देख सकते हो, इवन साथ में बुक्स पढ़ सकते हो। मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ अभी कि जो सीबीएसई ने कुछ सैम्पल पेपर्स भी बच्चा रिलीज़ किए हैं, उस सैम्पल पेपर्स को भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि चीज़ें थोड़ी चेंज हुई है और इस बार थोड़े पेपर हो सकते हैं लेंदी हो, तो आपको उसी हिसाब से बार बार प्रैक्टिस करनी है, अगेन एंड अगेन, हर दिन 2-3 घंटे लिखने हैं। तो स्ट्रैटेजी आपको अपने टीचर से बना लेने हैं, या फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा स्ट्रैटेजी हाउ टू गेट 500 आउट ऑफ 500 एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू 100%। क्योंकि लास्ट ईयर, उससे पहले साल और 2014 से जब से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने स्टूडेंट्स को स्ट्रैटेजीज दी है और वो हमेशा ही काम किया, इस बार भी काम करेगा बच्चों। द ओनली थिंग इज रिक्वायर्ड इज डेडिकेशन, दैट यू वांट टू डू इट, यू वांट टू अचीव इट। टिल द टाइम यू वोंट वांट ना, यू वोंट गेट इट, ठीक है। सो बच्चों, मेहनत करने की ज़रूरत है। आई रियली विश कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे जाए, आप लोग फुल मार्क्स लेके आए, और टेंशन नहीं लेना है, हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन का यूज़ करना है, डेली खुद को बोलना है दैट आई एम द टॉपर, आई एम द टॉपर, एंड देन पढ़ने बैठना है इस बिलीव के साथ कि यस आप कुछ अच्छा कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बेस्ट हो, आप अनस्टॉपेबल हो, आप चैंपियन हो, किसी से सजेशन लेने की जरूरत नहीं। इट इज जस्ट दैट यू नीड गाइडेंस ऑफ योर टीचर्स एंड योर मेंटर, दैट्स इट, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम लोग आपको स्ट्रैटेजी और बाकी सारी चीजें शेयर करेंगे। सो क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट्स, get set ready for your examination because you will have to do it this time and the target is full marks, right? So please take care. तब तक के लिए see you in the next video. Bye bye, peace out.